श्री राम भक्तों, भक्ति साधना चैनल में सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों, हम आज बात करेंगे भगवान श्री रामचंद्र का अवतार कैसे हुआ। भक्तों, श्री रामचंद्र जब अयोध्या के अंदर राजा दशरथ के घर हुए तो माता कौशल्या एक दिन अपने भवन में विश्राम कर रही थी। तो माता के पेट से एक पुंज प्रकाश प्रकट हुआ। जब कुंज प्रकाश प्रकट हुआ तो उसकी रोशनी इतनी थी कि तीनों लोग कंपित हो गए और भगवान अपने विराट स्वरूप के अंदर माता कौशल्या के सामने प्रकट हो जाते हैं और माता को प्रणाम करके कहते हैं कि हे माते, मैं आपका पुत्र हूं। तो भक्तों, माता कौशल्या ने उत्तर दिया कि हे भगवान, आप मेरे पुत्र तो जरूर हो, पर छोटे रूप में आओ, ऐसे कौन मानेगा कि आप मेरे पुत्र हो। तो भगवान श्री राम ने उत्तर दिया कि हे माते, आपने दुनिया से क्या लेना है। आपको तो पता है कि मैंने तपस्या की थी और मेरे घर श्री राम का, भगवान का अवतार हुआ है। तो माता ने मना किया कि जब तक रोककर मेरी गोद में शिशु बन के नहीं आओगे, मैं आपको स्वीकार नहीं करूंगी। तो भगवान श्री राम ने कहा कि हे माता, जब मुझे रोना पड़ेगा तो मुझे पूरी जिंदगी ही रोना पड़ेगा। आप मुझे रोने के लिए क्यों कह रही हो कि मुझे तो रोना आता नहीं। तो माता ने कहा, नहीं हे भगवान, आप मेरी विनती सुनिए, आप रोकर मेरी गोद में आइए। तो भगवान श्री राम ने अपने विराट स्वरूप के अंदर तथास्तु कहा और रोकर माता की गोद में आए, छोटे शिशु का रूप बनाया। तो जब उनके नौकरों ने राजा दशरथ को बताया कि आपके घर एक शिशु का जन्म हुआ है, तो राजा दशरथ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। भक्तों, सभी पंडितों को बुलाया गया और कहा कि मेरे राम का, मेरे पुत्र का भविष्य देखा जाए। पंडितों ने देखा कि ये तो कोई अन्य शक्ति प्रकट हुई है, तो उनकी समझ से बाहर हो जाता है और कहने लगे राजा दशरथ से कि आपके घर दिव्य पुत्र हुआ है, इसका भविष्यवाणी बताना हमारे वश का रोग नहीं है। तो भक्तों, पंडितों को गौ दान किया गया और सभी अयोध्या खुशी के अंदर इतनी लहर उठी कि उनकी कोई ठिकाना नहीं रहा। तो सूर्य प्रकाश जब कर रहे थे, क्योंकि रामचंद्र सूर्य वंश में हुआ था, अपने ही वंश में सूर्य ने सोचा कि भगवान का अवतार हुआ है तो सूर्य 1 महीने तक रुके रहे। तो भक्तों देखिए, जब बुढ़ापेपन में राजा दशरथ के पुत्र भगवान के रूप में हुए तो उनकी कितनी खुशी हो गई, क्योंकि पुत्र बहुत मुश्किल से मिलता है। तो पुत्र भी ऐसा, 3 लोक 14 भवन का पार ब्रह्म भगवान। भक्तों देखिए, हमारे जीवन के अंदर भक्ति जैसा कोई मूल्यवान चीज नहीं है। हमें सदा परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए और इस 84 लाख जुन्नों से मुक्त होकर उस परमानंद के पास जाना चाहिए। आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। जीवन रहा तो कल की वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री राम।